जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं लग्न कुंडली में चंद्रदेव 9वें भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे। हालांकि आपको 10वें भाव का वीडियो पहले मिल चुका है। उसकी वजह यह है कि मैं कई बार क्या होता है ना कि एक ही दिन में 2-3 वीडियोस बना लेता हूं और आने वाले 1-2-3-4 दिनों तक वो आप तक पहुंचते रहते हैं। मेरा टीम उन्हें एडिट करता है, फिर आपके पास वो जाता है और फिर आप उन्हें देखते हैं। किसी टेक्निकल इशू से वो जो 9th हाउस का वीडियो मेरा बना था वो स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, तो वो आप तक नहीं पहुंच पाया। फिर 10वें भाव का और फिर 11वें भाव का वीडियो भी शायद आप तक पहुंच गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। 9वें भाव का वीडियो अब आपको मिल रहा है, इसे आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो ये कि यदि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ किसी को पैसा नहीं देना है। आपको क्या करना है, YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में आपको जाना है। वहां पर जाकर के कतारबद्ध तरीके से एक के बाद एक वीडियो यदि आप सारे देख लेंगे और जितने वीडियो आज की डेट तक, जिस तारीख को जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं इस डेट तक भी जितने वीडियो वहां पर अपलोड हो चुके हैं, यदि आपने YouTube पर वहां पर ये वीडियोस देख लिए तो आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूं। हालांकि एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी प्लेलिस्ट YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में रोजाना वीडियोस अपलोड या अपडेट होते रहते हैं, तो लगातार भी आप बने रह सकते हैं। चलिए, 9वें भाव की बात हम कर रहे हैं। आपको पता है ना, लग्न कुंडली का 9वां भाव ये है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपने 1-2-3 वीडियो शुरुआती देखे हैं, आपको बेसिक पता है। तो 9वें भाव को बोलते क्या है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। भले बेसिक पता है लेकिन थोड़ा मैं समझा देता हूँ। 9वें भाव को, लग्न कुंडली के 9वें भाव को हम कहते हैं भाग्य का स्थान। सबसे बड़ी बात जो है ना, भाग्य, आपका लक। देखो क्या है ना कि हम कहते हैं ना, हम मेहनत करके चीजें पा लेंगे। बिल्कुल, मेहनत करना बहुत जरूरी है। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरा एक वीडियो जो है वो खराब हो गया, अब ये दूसरा वीडियो मैं बना करके आपको दे रहा हूँ, है ना। तो मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन यदि ये भाग्य ही ना हो कि वीडियो आप तक पहुंचे, किस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, वो प्लेटफॉर्म उतना बड़ा भी तो होना चाहिए। मैंने सिर्फ मेहनत की, मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, कुछ नहीं होने वाला। भाग्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही आप कितनी भी मेहनत करते हैं, भाग्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भाग्य का स्थान है, ठीक है। अच्छा, ये भाव पिता का स्थान भी होता है, फादर का स्थान भी होता है। ये भाव अध्यात्म का, आपके धर्म का स्थान भी होता है। और मुख्य तौर पर हायर स्टडीज, जो हम रिसर्च बोलते हैं ना, जैसे किसी ने बैचलर तक पढ़ाई की वो तो चलो ठीक है, लेकिन मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद फिर पोस्ट मास्टर या फिर डॉक बोल सकते हैं, पोस्ट डॉक बोल सकते हैं, ये किया, तो उसके लिए भी इस भाव का एनालिसिस किया जाता है लग्न कुंडली में। अच्छा, चंद्रदेव का अपना एक प्रभाव है कि वो जहां बैठते हैं वहां से 7वें भाव के फल भी देते हैं। तो यहां से 7वां भाव क्या होगा, तो यहां से 7वां भाव 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये होगा तीसरा भाव, लग्न कुंडली का तीसरा भाव। अब ये क्या है, यहां पर चंद्रदेव की दृष्टि पड़ेगी। ये कौन सा भाव है, ये भाव है भाग दौड़ का। इसको हम कहते हैं भाग दौड़ का भाव, छोटी मोटी यात्राओं का भाव, परेशान करने का भाव, लेकिन पराक्रम का भाव, पुरुषार्थ का भाव। तो यह भाव महत्वपूर्ण भी है, लेकिन कई बार ये भाव से लोगों को परेशानी भी होती है कि बहुत भागना दौड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो दोनों ही तरह से इसको देखा जा सकता है। तो अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूं कि मून इन 9th हाउस और बस बोलना शुरू कर दिया, नहीं। मैं अलग अलग लग्न की कुंडलियों में चंद्र अलग अलग भावों में होंगे तो कैसे फल देंगे, इस तरह से आपको बताऊंगा। या फिर ये कह सकते हैं कि अलग अलग राशियों के साथ चंद्र 9वें भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, ये बताऊंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं 1 नंबर के साथ। 1 2 3 4 5। अब आप इस बात को ध्यान दीजिए, मैंने 5 तक ही क्यों लिखा, उसके आगे क्यों नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि हमें 3 जगहों के नंबर जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा दूसरी जगहों के नंबर यदि नहीं भी हमें दिखेंगे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। कौन से 3 जगह, एक तो ये कि भाई ये तो चंद्रदेव कौन से नंबर के साथ बैठे हैं, हमें पता चलेगा ना कौन सी राशि में है चंद्र महाराज। तो यहां पर 1 नंबर के साथ है ना, तो ये कौन सी राशि होगी, मंगल महाराज की राशि होगी। इसके बाद में 4 नंबर किस भाव में लिखा हुआ है, 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि।
कर्क राशि के स्वामी चंद्र होते हैं और चंद्र की राशि किस भाव में है उस भाव के स्वामी चंद्र हो जाएंगे। हाल फिलहाल में चंद्र की राशि जो है वो 12वें भाव में है। तो क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि चंद्र महाराज 12वें भाव के स्वामी हैं। और ये भाव लग्न का भाव होता है, बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। इस भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, हाल फिलहाल में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, सिंह लगन की कुंडली। तो सिंह लगन की कुंडली में चंद्र महाराज जो है वो 12वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर या 9वें स्थान पर मेष राशि में बैठे हुए हैं। अभी ये कहेंगे, अब स्थितियां चेंज होती जाएंगी, नंबर्स, स्थितियां मतलब नंबर्स चेंज होते जाएंगे। तो ये 3 नंबरों का आपने को ध्यान देना। भले आप ये 2 और 3 नंबर मान के चले कि मिटा भी दिए तो कोई बहुत खास फर्क पड़ने वाला है नहीं आज की वीडियो में। वो तो बस वो लाइन से गिनती सही हो जाए, काउंटिंग सही हो जाए, उस वजह से मैंने लिख दिया था, है ना। तो 3 जगहों के नंबर जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो 1 नंबर का मतलब वैसे तो मेष राशि होता है, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि चंद्र योग कारक है कि मारक। तो 12वें भाव के स्वामी यदि सिर्फ चंद्र है तो ये मारक ग्रह हो गए। 12वें भाव का स्वामी मारक होता है। मैंने समझा है योग कारक ग्रह कैसे होते हैं, मारक ग्रह कैसे होते हैं। यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने कहा ना, पूरे वीडियोस को लगातार देखना पड़ेगा आपको, वो उस सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो मारक भाव के स्वामी चंद्र हो गए, तो मार्केश इस कुंडली में चंद्र हो गए। और यदि मार्केश चंद्र हो गए, मैं कह रहा हूं कि मार्केश की दशा चल रही, तो आपको वैसे ही समझ में आ गया कि खराब है, खराब दशा चल रही है। क्या खराब है, तो चंद्र मन को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्र कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो इंसान का मन जो है वो भ्रमित रहे, चिंता में रहे, तनाव में रहे, पहली बात। दूसरी बात, द्वादश भाव का मतलब क्या होता है, द्वादश भाव का मतलब होता है खर्चे, दवाइयों के खर्चे, विदेश, है ना। तो दवाइयों के खर्चे हो, खर्चे ज्यादा हो। हालांकि विदेश भाव के स्वामी, इसको विदेश भाव भी कहते हैं, तो विदेश भाव के स्वामी भाग्य भाव पे बैठे हैं, तो इसे ये कहा जा सकता है कि इंसान का भाग्य विदेश में है। वो विदेश जाएगा तो भाग्य उसका साथ देगा। विदेश का मतलब सिर्फ आप ये मत समझिए कि आप भारत में और भारत के बाहर ही आपको कहीं जाना है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप मुंबई में है और आप दिल्ली चले गए, आप दिल्ली में बैंगलोर चले गए, तो इसे भी विदेश कहा जा सकता है। और पहले जमाने में यही विदेश था भारत में देखा जाए तो ये चंद्र महाराज भगाने दौड़ाने फिजूल की परेशानी क्रिएट कर देंगे। मतलब जितना मेहनत व्यक्ति करता है उतना उसको फल नहीं देंगे, भाग्य से उतना साथ नहीं दिलवाएंगे। और व्यक्ति बोलेगा कि मेरे भाग्य में भाग दौड़ है, मुझे भागना दौड़ना बहुत पड़ता है, बदले में मिलता कम है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति नौकरी ही करेगा। जिसको चंद्र की दशा चल रही है इस प्रकार से, वो व्यक्ति नौकरी ही करेगा। मैं महादशा की बात कर रहा हूँ। महादशा देखो, महादशा ध्यान रखो, मैं महादशा यदि चंद्रदेव की चलेगी तो इसकी बात कर रहा हूं। सिर्फ चंद्र 1 नंबर के साथ बैठे तो मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूं। जिन्हें महादशा चल रही है मैं उनके लिए कह रहा हूं। तो ये बिजनेस नहीं करने देगी, ये जो है ये नौकरी ही करवाएगी और नौकरी में भी कहीं ना कहीं परेशान करेगी, स्थानांतरण के योग ज्यादा बनाएगी। पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, ऐसी स्थितियां भी होगी 1 नंबर के साथ। 1 के बाद में 2 नंबर, 2 3 4 5 6। अब देखो 4 नंबर 11वें भाव में आ गया, 6 नंबर मतलब कन्या लगन की कुंडली बन गई, और 2 नंबर यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि में चंद्रदेव उच्च के हो जाते हैं, तो उच्च के चंद्र हो गए। लेकिन जब उच्च के आप चंद्र को देखते हैं या उच्च के किसी भी ग्रह को देखते हैं, तो आप तो खैर एक सामान्य व्यक्ति हैं, सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं आप। कुछ ऑलरेडी कंसल्टेंट्स होते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो खुश हो जाते हैं, अरे वाह जी वाह, आपकी कुंडली में तो उच्च के बैठे हुए ग्रह। भैया ये देखो कि वो ग्रह मारक है कि कारक है। यदि मारक ग्रह उच्च का हो गया तो मतलब कि आतंकवादी जो है वो बहुत ताकतवर है। आतंकवादी उच्च का बैठा हुआ है, हाँ, मतलब आतंकवादियों में सरदार आकर के बैठ गया। कोई सामान्य आतंकवादी आने वाला था, उसका आतंकवादियों का स्टूडेंट होने वाला था, तो अब सरदार है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो बुरी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव मत होइए, मैं इसके बारे में आपको पॉजिटिव भी बता रहा हूं। लेकिन चंद्रदेव वैसे तो मारक ग्रह, कन्या लगन की कुंडली में एकादशीश चंद्र जो है वो मारक हो जाएंगे, तो मारक ग्रह उच्च के बैठे। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको समझाता हूँ, ये भाव जो होता है ये लाभ का भाव है। 11वां भाव जो होता है ये पैसे, इनकम के आने का भाव है, ये धन के आने का भाव है, प्रतिष्ठा के आने का भाव है। तो एक अच्छी बात ये होती है कि भाग्य में, ये भाग्य का भाव है, तो भाग्य में धन आय उच्च की हो गई, ये हो जाता है। मतलब आय के दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी है। बिजनेस नहीं करना है, नौकरी करना है, नौकरी में आय बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके अलावा सब गड़बड़ होगा, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी है, तो बीमारियां उच्च की, छोटी मोटी बीमारियां उच्च की हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी।
ये भाव आसपास के सराउंडिंग लोगों का भाव है, तो क्या होगा ना, चूंकि मारक है तो लोग दुश्मन हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति बोलेगा मेरे शत्रु बहुत है। हाँ, पढ़ाई लिखे में मन नहीं लगता है ऐसी स्थिति में। हाँ, भागदौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ती, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उसके बाद फल मिलता है। तो ये स्थिति धन के आय के लिए वो भी नौकरी में अच्छी है, बाकी तो खराब है। बिजनेस तो करना ही नहीं। हाँ, अब 3 नंबर के, 3 दिख रहा है कि नहीं? 3। अब 3 नंबर के साथ बात करेंगे। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि, कर्क। कर्क राशि जो है चंद्र महाराज की राशि दशम भाव में, लग्न कुंडली का दशम भाव हो गया ना, दशम भाव में कर्क राशि और ये तुला लगन की कुंडली है। तो तुला लगन की कुंडली में चंद्र महाराज न मारक होते हैं न कारक होते हैं, ये सम होते हैं, दशम भाव के स्वामी होते हैं। तो दशमेश दशम भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी दशमेश का भाग्य भाव में जाकर के बैठना कर्म में भाग्य का साथ मिलेगा ये बताता है। हालांकि शत्रु राशि में बैठे हुए चंद्र महाराज बहुत अच्छे नहीं बैठे, लेकिन फिर भी चंद्र की दशा में कर्म अच्छा होगा। कर्म का मतलब नौकरी, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नौकरी की बात कर रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को नौकरी ही सजेस्टेबल है, नौकरी ही करना चाहिए। और साथ ही साथ प्रोफेशन भी करे, यदि सर्विस बेस्ड काम करे तो उसमें भी उन्नति होती है। बिजनेस में उन्नति उतनी नहीं होती है यदि चंद्र की दशा चलेगी, पहली बात। दूसरी बात कि भाग दौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मन कहीं ना कहीं ज्यादा चिंतित हो या तनाव में हो, ऐसी स्थितियां कई बार बन जाती है। मैंने ये देखा है कि ऐसे लोगों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, या फिर कई बार ऐसे लोग जो है ना, जिनको चंद्र की दशा चल रही, काम जल्दी करूं, मतलब अभी 12th कर रहे हैं और 12th के साथ साथ ही ये देख रहे हैं कि मैं कमाने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। वो भले ही मुझे 5,000 रुपया महीना मिलेगा, पर क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे स्थितियों में ऐसे बच्चे आ जाते हैं। अब आप इसे कहेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार जरूरी नहीं कि अच्छी ही बात है। जिस वक्त जो करना है वो करिए, मजबूरी एक अलग विषय है ना। लेकिन हम भारतीय हैं, हम बाहर वालों से कंपेयर नहीं कर सकते। बाहर तो देखो वो बच्चे रहते हैं, बच्चों को ही सिखाना शुरू कर देते, कमाना शुरू कर देते, बाबा वो पूरा सर्कल ही उनका पूरा समाज ही वैसा है। हमारा समाज वैसा है ही नहीं। हाँ, हम उस हिसाब से अलग बने हुए हैं, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, अलग दिशा में। बच्चों को यदि जो बच्चों को पढ़ाई करना है, पढ़ाई छुड़वा करके यदि हम कुछ और करवाएंगे, चलो छुड़वाते नहीं आप पढ़ाई, फिर भी आप कहीं और कमाने में मन लगवा रहे हो, तो बच्चा जो है फिर पढ़ाई में मन नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है पढ़ाई तो कमाने के लिए कर रहे, कमा तो रही हूं ना मैं। तो ऐसी स्थिति कई बार अनप्रैक्टिकल हो जाती है, खराब हो जाती है। तो विदेशों के आप नकल करते हैं, लेकिन विदेशों जैसे यहाँ पर वैसी व्यवस्था नहीं है। तो हमें एटमॉस्फेयर भी देखना पड़ेगा, हमें समाज को भी देखना पड़ेगा कि आगे चल के क्या हो सकता है। 4, अब 5, 6, 7, 8, अभी क्या होगा, बहुत शानदार होगा भैया। कर्क राशि मतलब भाग्य भाव के स्वामी भाग्येश भाग्य भाव में बैठे। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, भाग्य कर्क राशि के स्वामी चंद्र भाग्येश भाग्य भाव में बैठे। वृश्चिक लगन की कुंडली, अभी क्या ही बोलूं मैं, गोल्डन पीरियड है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, बहुत मतलब बिल्कुल इंसान बहुत आगे बढ़ेगा। मैं कुछ बोलता ही नहीं, गोल्डन पीरियड बोल दिया, अब इससे समझ जाइए आप, भाग्य बहुत साथ देने वाला है चंद्र की दशा में। 4 नंबर के साथ, 4 के बाद में 5 नंबर, 5, 6, 7, 8 और 9, 4। यहां चंद्र कौन है, यहां पर चंद्र है 8वें भाव के स्वामी। और 8वां भाव क्या होता है, 8वां भाव होता है चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो यहां पर चंद्र महाराज ना, मतलब चंद्र की दशा इस प्रकार से निकलती है कि व्यक्ति को लगता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, क्योंकि ये भाव जो है ना मृत्यु का भाव है, एंजाइटी डिप्रेशन का भाव है। तो व्यक्ति को ये लगता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन ज्यादा बन रहा है। अब बिजनेस तो करना ही नहीं है, लेकिन नौकरी भी करते तो उसमें उन्नति नहीं होती, भाग दौड़ बहुत ज्यादा लगती, मेहनत बहुत ज्यादा लगती, पराक्रम नहीं है, चिंता तनाव बन रही है, मन कमजोर हो गया है, और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं, मतलब नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में भी उन्नति नहीं हो रही। तो थोड़ा सा चंद्र की दशा नेगेटिव गुजरती है ऐसे व्यक्ति को, लेकिन निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है।
VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां पर जाना है, वहां पर चंद्र देव का एक वीडियो मिलेगा उपाय में, उस वीडियो को देख लेना है और वो उपाय कर लेना है। ये जो खराब फल इनके देखने को मिलेंगे वो आपके बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएंगे, और फिर इसके बाद दूसरी दशा भी तो आएगी ना, वो अच्छी हो सकती है। 5 नंबर के 5 के बाद में 6 नंबर, 4 5 6 7 8 9 10। मकर लगन की कुंडली में 4 नंबर यानी कर्क राशि जो है वो कहाँ है? कर्क राशि कहां पर है? 7वें भाव में है। अब यहां पर क्या होगा ना, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहेंगे कि बहुत खराब फल मिलेंगे। मारक ग्रह है, मार्केश है चंद्र, क्योंकि मकर लगन मतलब शनिदेव की कुंडली है, मार्केश होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं, मार्केश है ही, तो मार्केश की दशा चलेगी तो बहुत खराब फल मिलने वाले हैं, है ना। कई बार इसका उल्टा होता है, कई बार बहुत अच्छे फल मिलते हैं, व्यक्ति बहुत उन्नति करता है। कैसे? एक स्थिति होती है उसकी, आप ये देखो, पति या पत्नी भाव के स्वामी भाग्य भाव पे बैठे हुए हैं, तो भले मारक ग्रह है, लेकिन पति या पत्नी के आने के बाद में भाग्य में अच्छी उन्नति होती है। हाँ, कुंडली मिलान करके शादी हुई होगी तो भाग्य में अच्छी उन्नति होती है, और विवाह के पश्चात व्यक्ति बोलता है कि मुझे तो चंद्र की दशा चल रही है और चंद्र की दशा में ही मैं बहुत आगे बढ़ गया। चंद्र की दशा चले ना चले, कुंडली मिलान करके शादी होगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत उन्नति करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये एक बात है। लेकिन चलो कुंडली मिलान या शादी की बात को छोड़ देते हैं, तब फिर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, बिजनेस नहीं करना है, नौकरी करना है, नौकरी में मन नहीं लगेगा। मैं शादी नहीं हुई है तब बात कर रहा हूँ, या शादी हुई है कुंडली मिलान नहीं हुआ, कुंडली मिलान में कुछ इश्यूज हैं, तो फिर मैं बात कर रहा हूँ कि पैसा अच्छे से कमा नहीं पाएंगे, भाग दौड़ बहुत ज्यादा करना पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है शादी पर। देखो, हर दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है, और अभी तो मैं कुछ ज्यादा सोच ही नहीं रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत जब आपकी कुंडली सामने आती है ना, बहुत सारी चीजें दिखती है। अभी तो मैं बहुत सिंपल सतही बात कर रहा हूँ, ये कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ मैं। 7 8 9 10 11 6 5 4, अभी क्या हुआ? 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि, तो शनि महाराज जो है, सॉरी चंद्र महाराज जो है वो 6वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव पर बैठे हुए हैं। 6वां भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, तो रोग ऋण शत्रु के स्वामी यदि भाग्य भाव पर बैठे तो भाग्य में क्या होगा? यही होगा, रोग पैदा होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, ऋण मतलब कर्जा होगा, खर्चा ज्यादा होगा, शत्रु ज्यादा बनेंगे, और व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो खराब स्थिति है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, भाग दौड़ बहुत ज्यादा लगेगी, मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, खराब स्थिति है ये बहुत खराब स्थिति है। बहुत बुरे मार्केश होते हैं। 7 नंबर के साथ यदि चंद्र महाराज बैठे हो 9वें भाव में, 8 नंबर के साथ 4 5 6 7 8 4 3 2 1 12। वैसे तो चंद्रदेव पंचम भाव के स्वामी हैं तो योग कारक हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो गए नीच राशि। 8 नंबर का मतलब होता है नीच राशि, नीच राशि के चंद्र खराब होते हैं, तो ऑब्वियसली नीच राशि कोई भी ग्रह सामने से खराब ही होगा, तो चंद्र महाराज अपनी महादशा में खराब फल देंगे। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, चिंता तनाव एंजाइटी बनाने का काम करेंगे। कई बार ये होता है कि संतान के बाद इंसान का भाग्योदय होता है, लेकिन अधिकतर ऐसा पाया नहीं गया, क्योंकि चंद्र नीच के होते हैं ना, तो इंसान चिंता तनाव संतान के बाद चिंता तनाव एंजाइटी में ज्यादा आ सकता है। हालांकि कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो संतान के पश्चात भाग्योदय के योग अच्छे बन जाएंगे। पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, क्योंकि मन नीच का हो गया ना, चंद्र मन होते हैं तो मन नीच का हो गया, तो पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, चंद्र की दशा में ऐसा होता है। खराब स्थिति है, अब भाग्य साथ नहीं देता है जब चंद्र महाराज नीच राशि के हो, भाग्य भाव में ही नीच के हो गए तो फिर क्या है? 8 नंबर के साथ, 8 के बाद में 9 नंबर, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 नंबर मतलब मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल, और चंद्र महाराज जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। यहां पर चंद्र महाराज अच्छे फल देंगे। क्यों? क्योंकि वैसे मेष लगन की कुंडली मतलब मंगल की कुंडली चंद्र के मित्र, कर्क राशि सुख भाव पर है, तो ये समग्र मतलब यहाँ पर चंद्र महाराज को अच्छा दर्जा मिलेगा। मेष लगन की कुंडली होने की वजह सुख भाव पर है, माता के भाव पर है। और फिर 9 नंबर में धनु राशि मतलब गुरु की राशि में चंद्र बैठे हैं, हर तरफ से अच्छा है।
तो सुख के स्वामी भाग्य में गए मतलब भाग्य में सुख रहेगा। कौन सा सुख? भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, ऐसे सुख रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति करता है इंसान। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है व्यक्ति की और बहुत आगे बढ़ता है, बहुत उन्नति करता है व्यक्ति। ये स्थिति बहुत अच्छी होती है। इंसान मन से भी बहुत सुखी होता है, बहुत बहुत शांत होता है। मेडिटेशन आराम से कर पाएगा, अध्यात्म में आराम से उन्नति कर पाएगा, हाई टू हाई रिसर्च आराम से कर पाएगा, बड़ी से बड़ी पढ़ाई आराम से कर पाएगा। 9 के बाद में 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 2 नंबर मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि में चंद्र हो जाते हैं तृतीय भाव के स्वामी, और तृतीय भाव के स्वामी का मकर राशि यानी शनि की राशि में भाग्य स्थान पर आकर के बैठना खराब होता है, क्योंकि तृतीय भाव मतलब भागदौड़ के मालिक को भाग्य में रख दिया। भाग्य में भागदौड़ ही रहेगी, भागना दौड़ना, मेहनत करना, जितनी मेहनत कर रहे हो उतना नहीं मिल रहा है फल, है ना, परेशान हो रहे हैं। बिजनेस तो करना ही नहीं है, नौकरी करेंगे तो उसमें शिकायत रहेगी, पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में कहीं ना कहीं ये शिकायत हर पल बनी रहती है ऐसे इंसान को कि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद में उतना भी फल मुझे नहीं मिल पाता है। चिंता तनाव एंजाइटी रहेगी, क्योंकि 10 नंबर ना मकर राशि के साथ चंद्र महाराज बैठे हैं और मकर राशि शनि की राशि होती है, तो शनि की राशि में चंद्रदेव जो है वो विष योग का निर्माण करते हैं। और 11 नंबर भी फिर वही बात लगभग हो गई है ना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन लगन की कुंडली है जिसमें बुध महाराज की कुंडली है। बुध महाराज इस कुंडली के लग्नेश हुए, तो ऑब्वियसली चंद्रदेव मारक ग्रह हैं। लेकिन एक बात ये भी देखिए कि धन भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं, तो धन तो भाग्य में रहेगा, ये एक बात है, लेकिन वो धन नौकरी से रहेगा, बिजनेस से नहीं रहेगा। पहली बात, क्योंकि मारक है ना, मारक है तो फिर खुद का राजा, बिजनेस करने वाला खुद का राजा रहता है। जो बिजनेस कर रहा है उसको धन लगातार मिले जा रहा है, वो तो भाई खुद का राजा हो गया ना, तो खुद का राजा नहीं बनने देंगे चंद्र महाराज। भाई तू नौकरी कर ले, तू किसी का गुलाम हो जाओ, फिर पैसा कमा, वो हो सकता है। हाँ, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, मन चिंता तनाव, चाहे वो बिजनेस भी कर रहा होगा या वैसे बिजनेस तो नहीं करना है, लेकिन नौकरी भी कर रहा होगा तो चिंता तनाव एंजाइटी जैसी की स्थितियां बनी रहेगी। तो केवल नौकरी में भाग्य साथ देगा, बाकी पढ़ाई लिखाई में भाग्य साथ नहीं देगा, और हेल्थ इश्यूज भी कहीं ना कहीं बने रहे, ऐसा होगा 11 नंबर के साथ। 11 के बाद फाइनली 12 नंबर। 12 नंबर 12, 1, 2, 3, 4 बहुत शानदार। क्यों? क्योंकि भैया लग्नेश हो गए ना, चंद्रदेव खुद लग्नेश लग्न भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में आके बैठे। क्या बोलते हो? गोल्डन पीरियड, कुछ नहीं बोलना मुझे, गोल्डन पीरियड, भाग्य वृद्धि, भाग्य यहाँ पर जो है बिल्कुल बढ़ जाएगा। भाग्य बढ़ा कि व्यक्ति चाहे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, स्वास्थ्य, आय, इनकम जो करना चाहता है, पढ़ाई लिखाई जो करना चाहता है, हायर स्टडी जो करना चाहता है, बिल्कुल आसानी से कर पाएगा चंद्र की दशा में। बहुत शानदार है लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना, और वो फिर गुरु की राशि में, वाजिब, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे फल देंगे। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है कि चंद्रदेव 90 भाव में होंगे और अलग अलग लग्न की कुंडलियों में होंगे, तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। समझ में आई है तो मुझे बता सकते हैं कि समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। जय श्री